नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, आज मुझे ना किसी ने कमेंट किया और बहुत तरीके के लोग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। अब एक वीडियो आया था, उसमें इन्होंने कमेंट करा कि सर, इफ़ एवरीथिंग प्री डिटरमाइंड, वाई रीड दिस एनालिसिस? सर, यू आर वेरी डीप इन द पामिस्ट्री, बट ह्यूमन बॉडी इज़ रूल्ड बाय 5 एलिमेंट। समझ रहे? ये अपना बता रहे हैं कि 5 तत्व से बनी होती है मनुष्य जन्म। ठीक है, और उसमें जो होती है अध्यात्म जो होता है वो इस सोच का नहीं होता। आई एम रॉन्ग इन प्लीज करेक्ट मी, कि हर चीज़ पहले से ही लिखी हुई है, तो फिर हमें हमारी ज़रूरत क्या है? ये इनका कहने का मतलब है कि हमारे हम जब पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है तो हमें ज़रूरत क्या है हम एनालिसिस कराने की या सब कुछ होने की? ये 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 सोच जो है, ये इसका मतलब आपको ज्ञान की कमी है। ज्ञान लेना चाह रहे हो, ज्ञान की कमी है। 5 तत्व तो मालूम है कि मनुष्य 5 तत्व से बना हुआ है। 4 तत्व के कौन से होते हैं? जानवर होते हैं जिनकी चार चार टांगे होती हैं। 3 तत्व के कौन से होते हैं? एक तत्व कौन सा होता है? पेड़ किस में आता है? क्या ये पढ़ा है कभी? क्वेश्चन वो पुटअप करो जब आपको नॉलेज पूरी हो। अंडों से जो जो प्राणी निकलते हैं वो कौन से तत्व के होते हैं? 2 तत्व के कौन से प्राणी होते हैं? 3 तत्व के कौन से होते हैं? क्यों कहा गया है कि कम से कम हम अगर सब्जी भी खा रहे हैं वो भी कर्म चढ़ रहा है, वो भी। लेकिन जो मूवेबल चीज नहीं होती वो खाई जा सकती है। जो मूवेबल चीज नहीं होती वो खाई जा सकती है। पेड़ मूवेबल नहीं है, यानी उसके फल खाना, सब्जियां खाना, फसलें, इस पे पाप नहीं लगेगा। जो मूवेबल चीज है, मुर्गी मूवेबल है, भेड़ है, बकरा है। अरे किसी के पेट से जन्मा है और आप उसे खा रहे हो। आप 5 तत्व की बात करते हो, 4 तत्व हैं उसके अंदर, उसमें भी एक विवेक शक्ति नहीं है। विवेक शक्ति नहीं है, मात्र 4 तत्व हैं। मनुष्य में विवेक शक्ति डाली हुई है। प्री डिटरमाइंड, कि पहले से सब कुछ तय है। जी हां, पहले से तय है। सर, पामिस्ट्री में प्रूफ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं। उदाहरण दे सकते हो? दे सकता हूं, देता हूं। ये बच्चा 23 साल का है। अभी इसका एनालिसिस आने वाला है, आपको एक आध दिन में मिल जाएगा। इसने क्वेश्चन पुटअप करा है कि सर, क्या मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाऊंगा? क्या मेरी सरकारी जॉब मिल जाएगी? समझते रहना। 23 साल, हाथ कंगन को आरजी क्या, सामने दिखा रहा हूं। कोई ब्लफ मास्टर्स नहीं हूं कि 23 साल की कौन सी रेखा है और 22 साल की कौन सी है। ये नहीं, छुपा के नहीं काम करूंगा मैं। जिसने कमेंट्स किया है प्लीज देख ले। ये 23 साल, जरा ये जो डॉट पड़ा हुआ है, ये जो डॉट पड़ा हुआ है, इस रेखा को मैं सीधा करके आपको दिखाता हूं। ये कौन कह सकता है कि ये 23 साल की रेखा नहीं है? ये 23 साल की रेखा है। डॉट पड़ा है। इस डॉट के साथ जैसे ही ये डॉट खत्म होता है, एक ट्रायंगल आ चुका है। 23 साल पर डॉट पड़ा हुआ है, 23 साल पर। लेकिन जैसे ही 23 साल, इसका इनका जन्म दिसंबर में 23 साल के होंगे ये, इस दिसंबर में। जैसे ही ये खत्म होता है, ये देखो खत्म हो रहा है, इसके बाद एक ट्रायंगल शुरू हो चुका है। इनकी, जब ये बच्चा पैदा हुआ था, कोरोना था वहां पर। भगवान ने जन्म दिया इनके घर पे आज से 23 साल पहले। पता था कोरोना है? नहीं ना, नहीं था ना। ये यहां पर आकर मैंने कहा कि ये एग्जाम में डिले क्यों हो रही है, रिजल्ट पेंडिंग क्यों पड़ा है? मैं ये कह रहा हूं, सर वो कोरोना के चक्कर में ना सब कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोरोना के चक्कर में ये हटेगा ना, ये थोड़ा सा होगा तो मेरा रिजल्ट आना है। मैंने कहा दिसंबर के बाद आप जो है फर्स्ट डिवीजन पास ले लोगे।
ये भगवान बच्चा पैदा हुआ नहीं था, वहां पर ये डॉट डाल दिया। उसे पता था भगवान को कि ये कोरोना आएगा यहां पर। यानी ये लोग, जो आप लोग कहते हो एनवायरनमेंट मत खराब करो, पेड़ मत खराब करो, ये हमारी सोच है, क्योंकि हम यहां पर रहते हैं। जो कोई किसी का घर होता है ना, घर को बचाना घर वालों का काम होता है, घर वालों का काम होता है घर को बचाना। तो इसलिए कहा जाता है एनवायरमेंट रखो, ये हमारा परिवार है, हमारा परिवार है। लेकिन जो चीज लिखी है वो पहले से तय है। क्राइस्ट जो थे ना, जिसे ईसा मसीह कहते हैं, बाइबल में पढ़ के देखो, उसमें लिखा है गिनती के बाल, बच्चा पैदा होने से पहले गिनती के बाल दे दिए जाते हैं। और कब सफेद बाल होने हैं, कब क्या क्या प्रॉब्लम आनी है, वो दे दी जाती है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं लेफ्ट और राइट को कैसे समझते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान क्या करता है, एक थाली बनाकर दे देता है। थाली में रोटी, सब्जी, ठीक है, दाल, मिठाई, लग्जरी चीजें, सब कुछ बनाकर दे देता है। उसकी थाली तैयार कर दी। बार बार हम, वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे मेरे द्वार पर आ, मेरे द्वार पर आ, मेरी मेरी इंपॉर्टेंस दिखा, मुझे पूजा कर मेरी, तो जाकर मैं तेरे को ना घर दूंगा। ऐसा नहीं कहता वो। उसको इसकी कोई कोई वैल्यू नहीं है उसकी। वो कहता है तू मेरी पूजा कर तब भी, नहीं कर तब भी। देना मैंने वही है जो तेरे जीवन में मैंने पहले लिख दिया, तेरे जन्म से पहले। 12 जन्मों के निचोड़ से शरीर मिलता है, आदतें बनती हैं। 12 जन्म पढ़ के देखो ग्रंथों को, तब पता लगेगा। तब क्वेश्चन पुटअप करा करो आप लोग। और फिर जब करा करो तो फिर करो ना कि हाँ, आप में क्या चीजें हैं सीखने की और फिर मेरे में क्या है। 12 जन्मों के निचोड़ से मिलता है। आदतें बनी होती हैं। क्यों हमारी आदतें पकी रहती हैं? क्यों संचित कर्म बोले गए हैं, क्रियामान कर्म क्यों कहते हैं? क्रियामान कर्म कौन से हैं? जो हम इस जन्म में करते हैं। प्रारब्ध क्या है? जो पलटी नहीं जा सकती। संचित कर्म क्या है? जो पूजा से, हमारी भक्ति से काटे जा सकते हैं। प्रारब्ध को झेलना पड़ेगा, राहु रेखा को झेलना पड़ेगा, पीछे से निकल के आई है, प्रारब्ध लिखा है, भुगतना पड़ेगा। श्री राम को नहीं भुगतना पड़ा था? अवतार लिया था उन्होंने, 14 कला संपूर्ण अवतार थे। सीता मैया उनकी बीबी थी। कह सकते थे अरे मैं तो भगवान हूं, मैं तो सृष्टि का करता धरता हूं, मेरी बीबी को किसी ने तंग कर दिया, मैं उस धोबी के कारण वो जमीन के अंदर चली जाए। जमीन के अंदर चली भी गई सीता मैया चली भी गई। उनके अंदर ताकत थी कि जमीन को दोबारा खोले और निकाल ले। नहीं थी ताकत क्या श्री राम में? क्या बात कर रहे हो? नहीं थी। क्यों नहीं करा उन्होंने? क्यों वनवास लिया? क्या दिखाना चाहते थे वो क्या है? इस पृथ्वी लोक में आए हैं, बाउंड हैं। उनका किया हुआ कर्म श्री कृष्ण को क्यों भुगतना पड़ा? उनके पैर पर तीर क्यों लगा? किसके कारण? भील के कारण। वो क्यों था? उसे आंख क्यों दिखी? श्री कृष्ण, श्री राम के कारण। वो एक 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 चीज का फल श्री कृष्ण को भुगतना पड़ा। क्यों? श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, 2 कला ऊपर से थी, पूर्ण अवतार थे। नहीं रोक सकते थे क्या? अरे क्यों, मैं क्यों मरूं? ऐसी ऐसी मौत मैं क्यों मरूं? तीर लग के मैं क्यों मरूं? मैं नहीं मर सकता। नहीं 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 नहीं, मेरे को लोग क्या कहेंगे? मैं भगवान हूं। क्यों ये बाउंड कर रहे हैं कि नहीं बेटा, जो चीजें लिखी हैं भुगतनी पड़ेंगी। क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया। क्राइस्ट में ताकत नहीं थी क्या कि वो सूली से कील से उखड़ सके? आज ताकत है कि वो उन आपकी हर बात को कर सकते हैं, लेकिन वो कील की ताकत, निकालने की ताकत क्राइस्ट में नहीं थी क्या? क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ के देखो। सरदारों के जो जितने गुरु हैं, तख्ते तवे पर बिठा दिया गया था। क्या उनके अंदर ताकत नहीं थी क्या? नहीं थी क्या? संत नहीं थे? रोक नहीं सकते थे क्या? क्या कोई करिश्मा नहीं दिखा सकते थे?
तवे के ऊपर बिठा दिया गया, गरम गरम रेत डाल दी गई। क्या समझते हो आप? ये क्यों? जब यहां आए हैं हमें एक मिसाल पेश करके दे रहे हैं, बेटा ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं चीजें आपको भी भुगतनी पड़ेंगी, सहन शक्ति रखनी पड़ेगी। प्री हर चीज लिखी हुई है, हर चीज पहले से तय है। ये देखो, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये 23 साल का तय है। बच्चा पैदा अभी नहीं हुआ, पहले से भगवान को पता था कोरोना आएगा, इसका कॉलेज में इसका एडमिशन को डिले कराऊंगा। क्वेश्चन पुटअप करते हो। लेफ्ट और राइट की बात बता रहा था। थाली होती है तो वो पहले से ही तय करके रख देता है भगवान, मिलेगी वही चीजें मिलेंगी जो लेफ्ट हैंड में लिखा है। राइट हैंड कहता है मैं विवेक शक्ति, मैंने ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, मैंने नौकरी की तैयारी करी, मैं मेहनत करता हूं, मैं 10 घंटे जाता हूं, मिलता तो वही है जो लिखा है, मिलता तो वही है। किसी की एक की लॉटरी लग जाती है अरबों रुपए की, बाकी की तो नहीं लगती, नहीं लगती। एक के माँ बाप जो है बचपन पे मर जाते हैं, एक के माँ बाप 100 साल तक जिंदा रहते हैं। कभी सोचा है? एक का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पाँव नहीं है, किसी के दोनों पाँव हैं। कोई माँ बाप का सहारा नहीं बन रहा, कोई माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, कोई माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी तय करके जा रहा है। ये तय नहीं है, पहले से तय नहीं है, सब पहले से तय है, हर एक चीज पहले से तय है। तो जो राइट हैंड होता है ये विवेक शक्ति की तरीके से काम करता है, कहता है नहीं मैंने करा, मैं। अब भगवान क्या कहता है? कहते हैं बेटा तू अगर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, 4 से 11 महीने पहले उस थाली को पहले खींच सकता है। क्या मतलब? 4 से 11 महीने तक अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो जो नौकरी आपको 4 से 11 महीने बाद मिलनी थी, आपने उस नौकरी को 4 से 11 महीने पहले कर ली। और अगर आप डिप्रेशन पे रहते हो तो 4 से 11 महीने वो प्रॉब्लम और रहेगी आपकी लाइफ में। ये राइट हैंड का काम है। मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, कुछ रेखाएं फायदा नुकसान करके गायब हो जाती हैं। अब यही मेरी एक वीडियो को देखकर पाम रीडर पता क्या कहते हैं कि देखो ऐसा होता है कि रेखा तो बदलती रहती हैं, बहुत सारी बदलती रहती हैं। तो किसी का हाथ आया, वहां पर ऐसे रेखा बनी हुई थी, यहां तक बनी थी, यहां तक। तो उसने कहा, उसकी उम्र 24 साल थी, तो कहते देखो ऐसा होता है 24 साल से 25 साल से पहले तो पता नहीं लग सकता नौकरी का क्या है, तो यहां से ना कहते हैं एक इन्फ्लुएंस लाइन जा रही है, ये टच हो रही है, तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये ऐसी पामिस्ट्री भी तो जिंदा है ना। आप खुश होते हो नहीं होते हो? खुश होते हो? आप इन्हीं चीजों पे खुश होते हो। आपको जब कहा जाता है 32 से 36 साल पर आपको आपको आपका घर बनेगा, आप खुश होते हो। आपको कहा जाता है कि एक रेखा होती है ये, तो सारे काम आपके बन जाते हैं, आप खुश होते हो। 3-4 रेखा होती है तो आप कहते हो कि आप ना अपना ना बोलने की कला में माहिर होगे। आप साइंस ले लो, आप खुश हो जाते हो। अगर कोई हार्ट लाइन शनि पर्वत पे चलती है तो कहते हैं पैसा कमाता है लेकिन सेक्स बहुत होता है, विश्वास नहीं रखना चाहिए, आप खुश हो जाते हो। ये पामिस्ट्री है, इसे पामिस्ट्री कहते हो। लड़कियों का हाथ जो है वो जो लेफ्ट हैंड देखना चाहिए और लड़कों का राइट हैंड देखना चाहिए। एक बात बताओ, मेरे पास मान के चलो एक लड़की जिसकी उम्र 30 साल थी, वो उसने कहा कि सर मेरे को ना एनालिसिस कराना है। समझते रहना, 29 साल 8 महीने में उसकी नौकरी लगी थी, या उसने बिजनेस करा था, बुटीक की दुकान खोली, मान के चलना। मेरे पास आई, कहती है, मैंने कहा मैं लेफ्ट हैंड जो है आपका ये, सर मेरा लेफ्ट क्यों देख रहे हो, राइट देखो ना, मैं तो कमाती हूं। 4 महीने में उसका अपना माइंड चेंज हो गया, मैं तो कमाती हूं, मेरा राइट हैंड देखो। अगर वो 29 साल या 29.5 में आती तो क्या मैं लेफ्ट हैंड देखता? लॉजिक समझो, क्या कैसी पामिस्ट्री पर आप अपना विश्वास लगाकर बैठे हो, कैसी। लेफ्ट हैंड प्रोमिनेंट रहता है, राइट हैंड की रेखाएं हर 3 साल 4 साल बाद बदल जाएंगी, सब बदल जाएंगी। प्रोमिनेंट रहता है, वो जो अंदर से रेखा निकली होती है ना लेफ्ट हैंड की, वो बाहर आनी शुरू हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है, लेकिन वो रेखा बदलती है, ये परमिशन देता है उसको। तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि राइट हैंड जो थाली जो है वो खींचकर आप आगे ले आए, बस केवल खींचकर आगे ले आए। मैंने ये नहीं कहा कि आपको उसमें आपको आपकी मेहनत के हिसाब से रिवॉर्ड भी मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
उपाय से होता क्या है, उपाय से हमें सहन शक्ति आती है। उपाय से क्या होता है, एक एक पिता है, एक पिता है, उसके दो बच्चे हैं। एक बच्चा पूरा पिता की बात मानता है, एक नहीं मानता। एक बाप क्या करेगा, जो बच्चा मानता है ना उसके लिए बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा। वो गलती भी करेगा तो उसकी गलती को इग्नोर कर देगा। बस ये उपाय होते हैं। अगर उपायों पर आप अपना ट्रस्ट रख लो तो उपाय करने से क्या होता है कि वो जो ग्रह है वो कहता है ये मेरा उपाय कर रहा है, ये मेरा उपाय कर रहा है, ये मैंने ही तो इसे दुख दुख दिया था और ये मेरे मेरे मेरा पल्ला छोड़ के बैठा ही नहीं है, ये मेरा कुर्ता नहीं छोड़ रहा, ये मेरी बात मेरे मेरे हाथ पकड़ के बैठा है, कुछ भी हो जाए ये मेरा उपाय करता है। अरे नहीं, इतना नहीं, चलो इसे कंसेशन देता हूं, इसे डिस्काउंट देता हूं, तेरे पास जो मुसीबत आनी है वो कम होके आएगी। सहन शक्ति रख दिलवाता है, ये उपायों से ये होता है हाल। कहना आसान है बस केवल कि फिर एनालिसिस की जरूरत क्या है, भुगत के देखना पड़ेगा ना किसी को, तब पता लगेगा कि एनालिसिस की जरूरत क्या है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, किसी को समझ नहीं आता कि क्या एनालिसिस की जरूरत है, फिर राह दिखाने के लिए कोई एक मास्टर आता है, एक गुरु आता है। और सच्चे गुरु जो होते हैं बहुत कम मिलते हैं, जो आपको मार्गदर्शन करें। बाकी तो पैसे बनाने के लिए बैठे हैं। एक एक घंटा लगाता हूं फोन पर, समझा नहीं 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 नहीं, गलत ना, इस वक्त ये काम नहीं करना। आप बिल्कुल सलाह देता हूं यहां पर, ये नहीं करोगे, आप करोगे पछताओगे। मैं वीडियो में यही चीज मेंशन करके बताऊंगा, उन्हें समझाता हूं। ठीक है, अगर वीडियो की चीजें आपको पसंद आई तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।